कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़। हमने आमना के दुर्रे यतीम को, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को, हसनैन के नाना को, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन को, अरसल रसूलहू भेजा है रसूल बनाकर, बिलहुदा हिदायत का मंबा बनाकर, हिदायत का ख़जाना देकर, हिदायत का रास्ता देकर, हिदायत की तबलीग देकर, हिदायत का मिशन देकर और हिदायत की मेहनत देकर, बिलहुदा व दीनिल हक़, और जो दीन दिया है वो दीन हक़ दिया है। उस दीन का कोई मुकाबिल नहीं, उस दीन का कोई हम मिसल नहीं, उस दीन का कोई हम पल्ला नहीं। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल जलाल ने सारी कायनात में जितने मज़ाहिब हैं, जितने मसालिक हैं, जितने अदियान हैं, उन तमाम दीनों में, उन तमाम मज़ाहिब में रब्बुल आलमीन ने सर-ए-दस्त बाकायदा इजहार फरमाकर साफ़ तौर पे ऐलान फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि रब्बुल आलमीन के यहाँ दीन जो है वो सिर्फ इस्लाम है। आज लोग कहते हैं कि हर मज़हब काबिल एहतराम है, हर दीन काबिल एहतराम है, हर इबादत खाना काबिल एहतराम है। जिस तरह इस्लाम को इज़्ज़त हासिल है, इसी तरह यहूदियों के मज़हब को भी इज़्ज़त हासिल है, ईसाइयों के मज़हब को भी इज़्ज़त हासिल है, बुद्ध मत को भी इज़्ज़त हासिल है, आतिश परस्तों को भी इज़्ज़त हासिल है, सूरज को पूजने वालों को भी इज़्ज़त हासिल है। जनाब, जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने अदियान हैं, कोई सूरज को पूजता है, हम कहते हैं ये उसका मज़हब है, ये उसका दीन है। कोई दरख्त के नीचे सजदा करता है, हम कहते हैं ये इसका दीन है। जनाबे वाला कोई लाल झंडी के नीचे सजदा रेज़ हो जाता है, हम कहते हैं ये इसका मज़हब है, ये इसका दीन है। दीन काबिल एहतराम होता है, मज़हब काबिल एहतराम होता है। जनाबे वाला हिंदुस्तान में गाय को पूजा जाता है, गाय की इबादत होती है, हम कहते हैं उनका मज़हब है, उनका दीन है। दीन काबिल एहतराम है, मज़हब काबिल एहतराम है। जनाबे वाला ऐसे भी लोग हैं जो घोड़े की इबादत कर रहे हैं, घोड़े के पेशाब का भी एहतराम करते हैं, हम कहते हैं जनाब उनका मज़हब है, उनका दीन है। दीन काबिल एहतराम है, मज़हब काबिल एहतराम है। जनाबे वाला जानवरों को पूजा जाता है, सूरज को पूजा जाता है, सितारों की इबादत होती है, आग की इबादत होती है। आतिश परस्त अपनी इबादत आग की पूजा करके करते हैं, हम कहते हैं वो इबादत कर रहे हैं, हम कहते हैं अपने मज़हब पे अमल कर रहे हैं। खुदा के बंदे, रब्बुल आलमीन ने जो सबसे आखिरी किताब नाजिल फरमाई, जो कुरान नाजिल फरमाया, जो आखिरी नबी पर किताब नाजिल फरमाई, उस किताब में बरमला ऐलान फरमा दिया कि अव्वलीन और आखिरीन के तमाम उलूम को रब्बुल आलमीन ने कुरान में जमा फरमा दिया। इंजील का इल्म भी कुरान में, तौरात का इल्म भी कुरान में, ज़बूर का इल्म भी कुरान में, सहाइफ का इल्म भी कुरान में, अव्वलीन का इल्म भी कुरान में, आखिरीन का इल्म भी कुरान में, फरिश्तों का इल्म भी कुरान में, मलाइका का सारा इल्म कुरान में। रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जो इल्म दिया था वो कुरान में, जो हुस्न दिया था वो कुरान में, जो जमाल दिया था वो कुरान में, जो मिशन दिया था वो कुरान में, जो काज दिया था वो कुरान में, जो तौहीद का अलम दिया था वो कुरान में, जो मेहनत दी थी वो कुरान में। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जो कदम उठाया वो भी कुरान में, जिस मसलक पे चले वो भी कुरान पे, अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाया वो भी कुरान में, अल्लाह की इबादत करते हुए मुशक्क़तें उठाई वो भी कुरान में। अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह की तौहीद की वजह से आरे के नीचे चीर दिया गया वो भी कुरान में। रब्बुल आलमीन के पैगंबरों को आग के अंदर जला दिया गया, आग के अंदर डाला गया जनाब, वो भी कुरान में। वक्त के नबी को जनाब सख्त जुल्म और तशद्दुद का, बर्बरियत का सामना करना पड़ा वो भी कुरान में। जब हर इल्म कुरान में है, तौरात का इल्म कुरान में है, इंजील का इल्म कुरान में है, सहाइफ का इल्म कुरान में है, अव्वलीन का इल्म कुरान में है, आखिरीन का इल्म कुरान में है, अंबिया का तज़किरा
कुरान में है, मलाइक का तज़किरा कुरान में है, आसमानों का जिक्र कुरान में है, ज़मीनों का जिक्र कुरान में है, दरियाओं समंदरों का जिक्र कुरान में है, शजर व हजर का जिक्र कुरान में है, जनाब पहाड़ों का जिक्र कुरान में है, सितारों की झिलमिलाहट का जिक्र कुरान में है, आसमान की खूबसूरती का जिक्र कुरान में है, आसमान की मजबूती का जिक्र कुरान में है, वालिदैन के एहतराम का जिक्र कुरान में है, बच्चों की परवरिश का जिक्र कुरान में है, बहन भाइयों की इज्जत का जिक्र कुरान में है, औरत का मनसब कुरान में है, मर्द की इज्जत कुरान में है। हर चीज़ को रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जमा फरमा कर गोया इस बात का इजहार फरमा दिया कि जब कुरान सामने आएगा, जब आखिरी किताब नाजिल होगी, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा पर यह किताब नाजिल होगी, पिछले तमाम अदियान जो है वो मौकूफ़ कर दिए जाएंगे, मज़ाहिब भी मौकूफ़ कर दिए जाएंगे, मसाइल भी मौकूफ़ कर दिए जाएंगे, शरीयतें भी मौकूफ़ कर दिए जाएंगे। अब सबसे आखिरी किताब है वो कुरान करीम है, सबसे आखिरी दीन वो इस्लाम है, सबसे आखिरी नबी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा। फरमाया इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। जब कुरान ने ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह के नज़दीक दीन क्या है? इस्लाम है। सारे बोलो क्या है? अल्लाह के नज़दीक दीन क्या है? इस्लाम है। बाकी दीन नहीं है, गैर मज़हब है, लादीनियत है। अगर वो सारे के सारे दीन होते, मज़हब होते, तो फिर मुसलमानों की ज़रूरत ही नहीं। फिर तो कोई हिंदू बन जाए, कोई क्रिश्चियन बन जाए, कोई जनाब वाला आतिश परस्त बन जाए, सारे मुसलमान हैं, सारे काबिल एहतराम हैं, सारे जन्नती हैं, सब जनाब वाला अल्लाह ताला के यहाँ काबिल एहतराम है। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता मेरे और आपके महबूब पैगम्बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ न लाते।